जय हिंद साथियों, अनूप क्लासेज में आप सबका स्वागत है। तो देखिए मेरे भाई, एक मेरे भाई का ना कमेंट आया था कि एज से संबंधित क्वेश्चन करा दिए, उनको दिक्कत हो रही है। एज संबंधित क्वेश्चन, आयु संबंधित प्रश्न। तो चलिए हम कुछ क्वेश्चनों को कराएंगे जो कि आयु संबंधित होगा, उसको हम बताएंगे अच्छे तरीके से, आप उसको समझिएगा। और मेरे भाई आपको और कहीं दिक्कत होती है किसी चैप्टर में तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, किसी को भी। हम जैसे ये मेरे भाई को दिक्कत हुई थी आयु संबंधित प्रश्न में, तो देखिए हम कमेंट पढ़े हैं, उसके बाद आयु संबंधित प्रश्न हम आज करा रहे हैं। फिर आज नहीं होगा कुछ क्वेश्चन, फिर और कल करा देंगे, 2 दिन में समाप्त कर देंगे। और भी किसी मेरे भाई को दिक्कत है तो वो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, वैसे क्वेश्चन हम करा देंगे। और डेली वीडियो 8-9 बजे के बीच अपलोड हो जाता है, आप उसको पहले देख लिया कीजिए। ये वीडियो कम बस 20 से 25 मिनट के अंदर, यानी 20 मिनट के अंदर ही हो जाता है। 5-6 क्वेश्चन हम डेली कराते हैं, आप देख लीजिए। चलिए देखिएगा, पहले तो आयु संबंधित क्वेश्चन को कराने से पहले हम आपको चीज हम बताएंगे कि जैसे देखिएगा आयु संबंधित क्वेश्चन में क्या है कि मेरे भाई इसमें जो भी आयु बढ़ती है ना, जिनकी जिनकी आयु दिया रहता है, वो एक की आयु जितनी बढ़ती है दूसरे की आयु भी उतना ही बढ़ता है। जैसे समझिएगा, मान लीजिए कि हम इस समय 25 वर्ष के हैं, समझिएगा। अब मेरे पिताजी मान लीजिए कि 50 वर्ष के हैं, समझिएगा, ध्यान से समझो मेरे भाई। देखिए कुछ थ्योरी है जो कि हम आपको बताएंगे। देखिए मान लीजिए कि हम इस समय वर्तमान में 25 वर्ष के हैं और हमारे पिता 50 वर्ष के हैं, तो बाबू हम कहेंगे कि हमारी आयु 5 साल के बाद कितनी हो जाएगी। तो 5 साल के बाद कितनी हो जाएगी, हम वर्तमान में 25 वर्ष के हैं, अब 5 वर्ष के बाद कितनी हो जाएगी, 30 वर्ष का हम हो जाएंगे। तो ये बताइए, हम बढ़ रहे हैं तो हमारे पिता का भी तो आयु बढ़ेगी, वो भी तो 5 वर्ष बढ़े जाएंगे, यानी 55 वर्ष हो जाएंगे। बताइए मेरे भाई, देखिए आयु न कभी भी रुकेगी नहीं। आप एक चीज, जैसे मान लीजिए कि हम जैसे जैसे बड़े होते जाएंगे, हमारे पिताजी वैसे वैसे बूढ़े होते जाएंगे। आयु कभी भी आप बराबर नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आपका बढ़ेगा तो उनका भी बढ़ेगा। समझ में आ रहा है। और जो भी चीज निकालेंगे पहले वर्तमान आयु को निकालने के बाद ही काम करेंगे। जैसे सुनिएगा, मान लीजिए हम कहेंगे कि हमारी आयु 5 वर्ष पहले 20 वर्ष की थी, हमारी आयु 5 वर्ष पहले 20 वर्ष की थी। तो बताइए वर्तमान में अब उसमें 5 जोड़ेंगे तब ना वर्तमान में आ जाएगा 20 5 25। समझिए, अगर इस समय हम 25 वर्ष के हैं तो 5 वर्ष बाद 30 वर्ष। हम कहेंगे कि 5 साल पहले हम 20 वर्ष के थे, तो इस समय कितना हो जाएगा, 5 जोड़ोगे तो 25 साल। समझ में आ रहा है। चलिए तो ये समझिएगा ध्यान से। अब देखिए ये क्वेश्चन हम बता रहे हैं, और भी थ्योरी बताते चलेंगे, इसको समझते चलिए। क्वेश्चन से ही हम समझाते रहे। कह रहा है समीना तथा सुहाना की आयु का अनुपात 7:3 है। 6 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात 5:3 होगा। कह रहा है इनकी आयु में अंतर ज्ञात कीजिए। देखिए 2 विधियां बताएंगे, एक तो विस्तार से और एक ट्रिकी मेथड से, आप समझिएगा, जो कम समय में हल करेंगे। पहले तो ये देखिए, कह रहा है कि समीना तथा सुहाना की आयु का अनुपात दे दिया है मेरे भाई, ये आयु का अनुपात दे दिया है, मतलब ये वर्तमान आयु का अनुपात दिया है। चलिए आयु का अनुपात दे दिया है तो x मान लीजिए कि समीना का कितना हुआ मेरे भाई, अनुपात है ना, तो x मानेंगे 7x, और ये सुहाना का है मेरे भाई, यह कितना है 3x हो गया। ठीक है। चलिए अब कह रहा है कि 6 वर्ष बाद, ये मेरे भाई बताओ, इसमें 6 वर्ष जोड़ोगे, इसमें 6 वर्ष जोड़ोगे तो इसमें भी तो 6 वर्ष जोड़ना पड़ेगा। 6 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात 5:3 होगा। 6 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात यानी 3x + 6, इनकी आयु का अनुपात 5:3 होगा। यही कह रहा है। तो कह रहा है कि इनके आयु में कितना अंतर है, इनके आयु में अंतर ज्ञात कीजिए। चलिए गुणा कीजिए, 3x 7 के 21x + 36 18 बराबर 5 × 15x और 6 × 5 = 30। इसको इधर लेकर आ जाएंगे तो कितना हो जाएगा मेरे भाई 6x बराबर, उसको उधर भेज देंगे तो कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा ना। तो 6 दूनी के 12, x बराबर कितना हो गया 2, x का मान 2 आ गया। अब पूछा है, अगर पूछता कि उनकी आयु अलग अलग आयु ज्ञात कीजिए तो ये हो जाता 7 दूनी के 14 और 3 दूनी के 6 हो जाता अलग अलग आयु। लेकिन कह रहा है ना इनके आयु में अंतर ज्ञात कीजिए। आप अलग अलग ज्ञात करके भी घटा देंगे तो भी आएगा, नहीं तो डायरेक्ट कर दीजिए। 2 है ना, अब कितना इसमें अंतर है, 7 में से 3 गया 4, 7 में से 3 गया 4 का अंतर है, तो 4 गुणे कितना हो जाएगा 2, तो कितना हो जाएगा 4 दूनी के 8 वर्ष। समझ में आ रहा है मेरे भाई, ये वाला आपका आंसर हो जाए। उनके आयु में अंतर कह रहा है। नहीं तो आप इसको ज्ञात कर लीजिए, समीना को ऐसे कर लीजिए, समीना की आयु कितनी है मेरे भाई 7x, तो 7 × 2 7 दूनी के 14। उसके बाद सुहाना की आयु
सुहाना की आयु कितनी हो जाएगी, ये 3x यानी 3 गुणे 2 बराबर कितना हो जाएगा 6, घटा दीजिए कितना होगा 8 वर्ष। समझ में आ रहा है भाई, 8 वर्ष यही आंसर। नहीं तो डायरेक्ट x का मान जब आ गया तो 7 में से 3 गया 4 और x का मान और 2 तो 4 दूनी के 8 वर्ष। समझ में आया। चलिए ये तो विस्तार में था। अगर कम समय में करना चाहते हैं तो एक और तरीका है। देखिए कैसे लिखेंगे मेरे भाई, देखिए 7 संबंध कितना हो गया 3 लिख लिए, कितना 6 वर्ष बाद तो +6 संबंध दोनों में देखिए +6 हो गया। अब कर कितना अनुपात हो जा रहा है तो 5 संबंध 3 हो जा रहा है। अब क्या काम कीजिए कि इसका इसमें पहले गुणा कर लीजिए, तो 70 के 21 यहाँ लिख लिए 21, ठीक, ये 5 तिहाई 15 हो गया मेरे भाई। अब 21 में से 15 को घटा दे कितना होगा 6 बराबर, समझिएगा। अब इसमें से इसको घटाए फिर देखिए इसका इसमें क्या, अब इसका इसमें 36 18 और 6 5 30, तो बड़े में से छोटे को घटा दीजिए, तो 30 में से 18 गया 12, तो 6 दूनी के 12, 1 बराबर 2। जब 1 का मान 2 आ गया तो इनके अंतर न पूछा है, चाहे आयु पूछा अलग अलग, तो 7 दूनी के 14 और 3 दूनी के 6। अब कर अंतर तो 7 में से 3 गया 4 और 4 दूनी के 8 वर्ष का अंतर होगा। समझ में आया मेरे भाई। अरे क्या करेंगे, ऐसे लिख लेंगे, यहाँ भी प्लस होगा यहाँ भी प्लस होगा, क्योंकि 6 वर्ष दोनों में जोड़ना पड़ेगा। इसका इसमें गुणा 70 के 21, इसका इसमें गुणा 5 15 घटा देंगे 6 बराबर, इसका इसमें 36 18 6 5 30, इसमें से इसको घटा करके बराबर करके एक का मान निकाल करके उसमें रख देंगे। समझ में आया मेरे भाई। देखिए आयु संबंधित क्वेश्चन बिल्कुल आसान होते हैं, अगर आप समझ जाते हैं अच्छे तरीके से तो आप कर लेंगे। ये तो अभी आसान हम बता रहे हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा समझा रहे हैं, समझिएगा। रमेश की आयु अपने पुत्र राहुल की आयु से 4 गुना है। रमेश की आयु अपने पुत्र राहुल की आयु से 4 गुना है। तो 4 गुना है मेरे भाई, तो वर्तमान की बातें हो रही है, ठीक है। तो वर्तमान में देखिए वर्तमान आयु ध्यान दीजिएगा मेरे भाई। देखिए कितना आसान हो जाता है। एक तरफ रमेश लिख लीजिएगा, देखिए एकदम आसान तरीके से बता रहे हैं रमेश, और एक तरफ उसके पुत्र राहुल, ठीक। तो कह रहे हैं ना कि रमेश की आयु अपने पुत्र राहुल की आयु से 4 गुना है। तो रमेश की और राहुल की वर्तमान आयु x मानेंगे मेरे भाई, तो रमेश का 4x हो जाएगा वर्तमान में। बोलो अरे भाई देखो कह रहा है कि रमेश की आयु अपने पुत्र राहुल की आयु से 4 गुना है। तो मान लीजिए कि वर्तमान आयु राहुल की x वर्ष, तो ये 4x हो जाएगा क्योंकि उनके पिता 4 गुना है। अब चलिए आगे, 5 वर्ष पूर्व, ये मेरे भाई बताओ 5 वर्ष पूर्व, तो इसमें भी जोड़ोगे ना 5, ये वर्तमान आयु है, वर्तमान आयु है, एक ये वर्तमान आयु माने हैं। तो 5 वर्ष पूर्व, तो 5 घटाएंगे ना 4x - 5, ठीक है। इसमें भी 5 वर्ष घटाइए, ठीक। अब देखिए आगे पढ़िए। 5 वर्ष पूर्व रमेश की आयु राहुल के आयु की 9 गुनी, ये 9 गुनी थी। 9, ये मेरे भाई बताओ 9 गुनी थी ना, पिता ना है, तो पिता बड़े ना होते हैं पुत्र से, पिता बड़े होते हैं पुत्र से। अच्छा ये बताओ, पिता बड़े होते हैं ना पुत्र से, ही तो पता होगा ना कि पिता पुत्र से कभी छोटा होगा, कभी नहीं मेरे भाई। चलो देखो क्या होगा। तो कह रहा है कि यहाँ देखिए 5 वर्ष पूर्व रमेश की आयु अपने पुत्र राहुल की आयु की 9 गुनी थी। ये बताओ पिता पहले ही पुत्र से बड़े होते हैं, और उसके बाद ये 9 गुनी थी, तो अब पहले से बड़े हैं, और इसमें फिर 9 से गुणा कर दोगे तो और बड़ा हो जाएगा। इसको बराबर करने के लिए क्या काम करेंगे मेरे भाई कि अब ना इसमें 9 से भाग दे दीजिए या इसमें 9 से गुणा कीजिए। यहीं पे दिक्कत होती है, हम जानते हैं, हमें पता है मेरे भाई। जितने भी मेरे भाई को ना इस आयु संबंधित क्वेश्चनों में अगर दिक्कत होती है तो यही दिक्कत होती है, पता ही नहीं चलता है कि इसमें गुणा करे कि इसमें गुणा करे। देखो ये कही चीज है, देखिए मेरे भाई यहीं से कह रहा है कि रमेश की आयु अपने पुत्र की आयु की 9 गुनी थी, हई 9 गुनी थी, हई 9 गुनी थी। एक मतलब ये पिता है, तो बराबर करोगे, पुत्र के बराबर करोगे तो इसी में 9 से थोड़े गुणा करोगे, 9 से इसमें भाग दोगे या तो इसमें गुणा कर दो, बराबर हो जाएगा। चलिए तो 4x - 5 बराबर 9x और -9 × 45, इसको कर दीजिए तो -5x हो जाएगा बराबर, इसको उधर भेज देंगे तो मेरे भाई कितना जो -40, इससे ये कैंसिल, 5 8 है 40, x बराबर कितना हो जाएगा 8, x का मान 8 आ गया। तो कह रहा है कि रमेश की वर्तमान आयु, यही ना वर्तमान आयु, यही ना है रमेश की वर्तमान आयु, इसमें 4 × 8 से 8 चौके 32 वर्ष, कितना हो जाएगा मेरे भाई 32 वर्ष। अरे समझ में आ रहा है कि नहीं, भाषा बस समझिएगा, तो बिल्कुल आसान है, हम जैसे बता रहे हैं वैसे समझिए। जैसे मान लिया राहुल की वर्तमान आयु पूछता तो कितना 8 वर्ष हो जाता, समझे मेरे भाई। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं।
चलो मेरे भाई देखिए क्वेश्चन नंबर तीसरा देखिए, समझा रहे हैं। चलिए कह रहा है कि 8 वर्ष पूर्व विशाल की आयु अपने पुत्र शेखर की आयु से 4 गुनी थी। ये मेरे भाई 8 वर्ष पहले की बात हो रही, देखो ना ये लिखा है 8 वर्ष पहले, 8 वर्ष पहले की बातें हो रही हैं। तो यहां लिख दीजिए 8 वर्ष पहले, 8 वर्ष पहले की ये बातें हो रही है, ठीक। विशाल याद लिख दे रहे हैं, विशाल, देखिएगा बिल्कुल आसान सवाल है यार, और शेखर, ये जो भी बात हो रही है अभी 8 वर्ष पहले की, 8 वर्ष पहले विशाल की आयु अपने पुत्र शेखर की आयु से 4 गुनी थी। मान लीजिए कि 8 वर्ष पहले, हम मान रहे हैं कि हम वर्तमान नहीं मान रहे, वर्तमान भी मानेंगे तो भी हल हो जाएगा, हम बताएंगे, उसको भी बता देंगे। देखिए 8 वर्ष पहले हम माने हैं कि शेखर की आयु x वर्ष, 8 वर्ष पहले, 8 वर्ष पहले शेखर की आयु x वर्ष थी। तो कह रहा है विशाल की आयु शेखर की आयु से 4 गुनी थी, 4 गुनी थी। 8 वर्ष पहले की बातें हो रही है, ये 8 वर्ष पहले की बातें हैं। चलिए अब 8 वर्ष पहले की बातें हैं तो वर्तमान में आओगे ना, अब वर्तमान आयु यहां से निकालेंगे, वर्तमान आयु, ये मेरे भाई वर्तमान आयु निकालोगे तो 8 वर्ष पहले की है ना, तो हम कहेंगे कि 8 वर्ष पहले मैं 15 वर्ष का था, 8 वर्ष पहले मैं 15 वर्ष का था, तो इस समय कितने वर्ष का होंगे? अब 15 में 8 जोड़ोगे ना तो कितना हो जाए, 23 वर्ष का हो जाएंगे ना मेरे भाई। तो बताओ ये 8 वर्ष पहले का है, तो वर्तमान में निकालो, कभी भी जो भी काम करेंगे वर्तमान पहले निकालना पड़ेगा। तो देखिए वर्तमान में आएंगे तो ये 8 वर्ष पहले की बात है, तो इसमें 8 जोड़िए, ये वर्तमान हो गया, ये हो जाएगा मेरे भाई वर्तमान। क्योंकि आप एक में जोड़ेंगे तो इसको भी जोड़ना पड़ेगा, क्योंकि उम्र दोनों की बढ़ेगी, कभी भी मेरे भाई किसी की उम्र रुक नहीं सकती, इस बात को याद रखिएगा। एक का मान बढ़ेगा, दूसरा का भी मान बढ़ेगा, उतना ही बढ़ेगा। आप अगर नौजवान होंगे ना तो आपके पिताश्री बूढ़े होंगे, उनका भी उम्र धीरे धीरे ना खत्म होता जाएगा, अर्थात ना वृद्धि की तरफ हो जाएंगे, बूढ़े होते जाएंगे। देखिए अब कर वर्तमान निकल गया इतना, अब कर 8 वर्ष बाद, अब से ना भाई वर्तमान अब ना आया है, अब से 8 वर्ष बाद। तो देखिए 8 वर्ष बाद, 8 वर्ष बाद, तो 8 वर्ष बाद ये वर्तमान है, 8 वर्ष बाद 4x प्लस 8 8 16 हो जाएगा, फिर x प्लस 8 8 16 हो जाएगा, जोड़ोगे ना 8 वर्ष बाद, 8 वर्ष बाद, अब देखिए यहीं से बात बनेगी। 8 वर्ष बाद विशाल की आयु शेखर की आयु की 2 गुनी है, तो 2 गुनी है तो इसमें गुणा कर दोगे, बोलो ना यार, बताए तो है 2 गुनी मतलब यह है, तो इसमें गुणा कर देंगे बराबर करने के लिए, बस हो गया। चलिए 4x प्लस 16 बराबर कितना हो जाएगा, 2x प्लस 16 दूनी के 32, इसको इधर लेकर आएंगे तो 2x बराबर, उसको उधर लेकर देंगे तो 16, कटा देंगे, x बराबर कितना हो जाएगा 8, x का मान कितना आ गया 8। जब x का मान आ गया 8 तो प्रत्येक की वर्तमान आय क्या है, ये ना है प्रत्येक की वर्तमान आय, देखिए है वर्तमान, है तो 8 वर्ष पहले की है वर्तमान, है 8 वर्ष बाद का है, तो ये वर्तमान आयु है। तो देखिए गुणा कर देते 8 ही 8 चौक 32, 32 8 कितना हो जाएगा, 32 8 40, 32 8 कितना हो जाएगा 40, विशाल का 40, विशाल का कितना हो जाएगा मेरे भाई 40, और शेखर का हो जाएगा 8 8 16, शेखर का 16, तो 40 16 देख लीजिए, या 16 40 या 40 16, तो देखिए ये वाला ऑप्शन सही होगा। इसमें तो एक है लेकिन ये वाला गलती है, समझ में आ रहा है मेरे भाई, बिल्कुल आसान है। आप क्वेश्चनों को थोड़ा सा, आप हम तो पढ़ा रहे हैं, उसके बाद प्रैक्टिस कीजिए, ऐसे क्वेश्चनों को थोड़ा सा हल कीजिएगा, एकदम बिल्कुल समझ में आएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए मेरे भाई क्वेश्चन नंबर 4 नंबर बता रहे हैं, समझ में आ रहा है कि नहीं ये भी बताइएगा। जो मेरे भाई ये आयु संबंधित क्वेश्चन हमसे पूछे हैं बताने के लिए, वो तो मेरे भाई जरूर कमेंट में कीजिए कि क्या हम इन क्वेश्चनों को हल किए तो क्या आपको समझ में आया है कि नहीं, और क्वेश्चन कराएं कि नहीं, ये भी आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। चलिए 4 नंबर कह रहा है कि रीना तथा उसकी माता की आयु का योग 49 वर्ष है, रीना तथा उसकी माता की आयु का योग 49 वर्ष है। चलिए आगे कह रहा है 7 वर्ष पूर्व माता की आयु रीना की आयु से 4 गुनी थी। देखिए हई वर्तमान की योग तो वर्तमान में होगा, लेकिन 7 वर्ष पहले के पूछा है। देखिए 7 वर्ष पहले देख लीजिए, 7 वर्ष पहले की बातें ये हुई है कि कह रहे कि 7 वर्ष पहले माता की आयु, एक तरफ माता लिख दे रहे हैं और एक तरफ उनकी पुत्री है रीना, तो 7 वर्ष पहले ना पूर्व माता की आयु रीना की आयु की 4 गुनी थी। तो 7 वर्ष पहले मान लेते हैं कि रीना x वर्ष की थी, 7 वर्ष पहले x वर्ष की थी, तो इसके 4 गुनी इसकी माता होगी, ठीक।
लेकिन कब के 7 वर्ष पहले के माने हैं। तो वर्तमान में आओगे तो जोड़ना पड़ेगा ना मेरे भाई। तो वर्तमान में आओगे तो जोड़ दीजिए 7, 4x प्लस इसमें भी 7 जोड़ देंगे और x प्लस 7 इसमें भी जोड़ देंगे, हो गया। अब यहां पढ़िए, इतना हो गया। और रीना तथा उसकी माता की आयु का योग अब 49 वर्ष है। 49 वर्ष अब जोड़ दीजिए, बराबर कितना हो जाएगा 49 के। ठीक, अब देखिए 4x कितना हो जाएगा 5x 7 7 14 बराबर 49। ठीक है ना मेरे भाई। तो 5x बराबर 9 में से 4 गया 6, अरे 9 में से 4 गया 5 और 4 में से 1 गया 3, 5 7 35, x का मान कितना आ गया 7। तो क्या पूछा है, रीना की माता की वर्तमान आयु। रीना की माता की वर्तमान आयु यही ना है। देखिए इसमें अगर गुणा कर देंगे तो ये 7 वर्ष पहले का होगा, लेकिन इसमें देखिए 7 चौके 28, तो 28 वर्ष ना, ये 7 वर्ष पहले की आयु 28 वर्ष की थी। तो अब निकालोगे तो उसमें 7 जोड़ना पड़ेगा, इसलिए इसमें जोड़ दीजिए 7 चौके 28 और 7 कितना हो जाएगा 28 और 7, 28 7 मेरे भाई कितना हो जाएगा 35। ठीक ना, ये वाला आपका बी वाला ऑप्शन सही होगा। समझ में आ रहा है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन को देखिए, ये क्वेश्चन लास्ट होगा मेरे भाई। ये व्हाइट बोर्ड है, हम बार बार कहते हैं यहाँ ना बताना कम क्वेश्चन बताने में बहुत ज्यादा समय लग जाता है, क्योंकि यहाँ लिखना पड़ता है हर एक चीज को। फिर एक क्वेश्चन लिखिए उसको मिटाइए, फिर लिखिए मिटाइए, उसमें टाइम लग जाता है मेरे भाई। तो इसीलिए देखिए, इसलिए हम 5-6 क्वेश्चन ही करा पाते हैं, क्योंकि अगर ज्यादा क्वेश्चन कराएंगे तो इसमें बहुत ज्यादा समय भी लग जाता है, क्योंकि ये डिजिटल बोर्ड नहीं है, यहाँ लिखना पड़ता है, बड़ी मेहनत लगता है मेरे भाई। एक बार ना अगर सच में बताएं, अगर आप सोचते होंगे कि कितना मेहनत लगता है, तो एक बार कुछ करके देखिएगा, थोड़ा सा सोच कर देखिएगा। हम क्या करते हैं हम बता दें, इस क्वेश्चन को फिर हम बता लेंगे, तो उसके बाद इसको मिटाएंगे, फिर उसके बाद लिखेंगे, लिखने के बाद उसके बाद फिर बताया जाएगा, फिर मिटाएंगे फिर बताएंगे। मेरे भाई तो बताइए, सोचिए समय लगता होगा कि नहीं। तो हम तो ज्यादा क्वेश्चन नहीं करा पाते हैं इसीलिए, क्योंकि लिखना मिटाना बहुत ज्यादा पड़ता है। चलिए अगर ना जो मेरे भाई ये क्वेश्चन आयु संबंधित हमसे पूछे हैं कि आयु संबंधित क्वेश्चन कराइए, ये हम बता दें कि देखो मेरे भाई, अगर और भी क्वेश्चन आपको चाहिए आयु संबंधित, जैसे मान लीजिए हम तो 5 करा पाए आज, लेकिन अभी भी आपको कुछ दिक्कत हो रही है या आपको आयु संबंधित क्वेश्चन और चाहिए, तो फिर हम कल बना देंगे और 5-6 क्वेश्चन। ठीक है ना मेरे भाई। फिर उसके बाद अगर कहेंगे तो फिर बना देंगे। हमें तो आप बस बताइए ना, हमें तो करना है। चलिए ABC वर्तमान आयु का युग, ये वर्तमान आयु का युग है 90 वर्ष। 6 वर्ष पूर्व उनकी आयु का, ये 6 वर्ष पूर्व इनकी आयु का अनुपात है। 6 वर्ष पूर्व इनकी आयु का अनुपात देखिए, A B और C मेरे भाई, इनका 6 वर्ष, सभी का 6 वर्ष पूर्व इनकी आयु का अनुपात है। कितना है x, इसको मान लीजिए 2x, आइए 3x, ये 6 वर्ष पूर्व का है, 6 वर्ष पूर्व का। तो वर्तमान में निकालोगे ना, अरे भैया ये 6 वर्ष पूर्व की आयु का अनुपात है। 6 वर्ष पहले हम 12 वर्ष के थे, तो इस समय 18 वर्ष के होंगे। तो 6 वर्ष पूर्व x था, 2x था, 3x था 6 वर्ष पहले। तो वर्तमान में आयु में तो सबको जोड़ेंगे 6 x प्लस 6 वर्तमान में, 2x प्लस 6 ये वर्तमान में, 3x प्लस 6 ये वर्तमान में, हो गया ये वर्तमान की आयु। अब कह रहा है कि इनकी आयु का योग कितना है 90 वर्ष। ठीक है 90 वर्ष। चलिए तो 90 वर्ष है इनकी आयु का योग, तो बस जोड़ दीजिए तो कितना हो जाएगा। चलिए हम डायरेक्ट यहाँ जोड़ देते हैं, x यहीं पे कर देते हैं, प्लस कर दीजिए, प्लस प्लस अब बराबर कितना हो जाएगा मेरे भाई 90 वर्ष। ठीक, जोड़ दीजिए x 2x 3 2 5 5x 6x प्लस 6 6 12 छतरी 18 बराबर 90। ठीक है ना मेरे भाई। तो 6x बराबर 10 में से 8 गया 2 और ये बचा 8 में से 1 गया 7, कटा दीजिए x बराबर 6 एकम में 6 6 दूनी के 12, x का मान 12 आ गया। तो क्या पूछा है, C की वर्तमान आयु। C की वर्तमान, ये वर्तमान आयु नहीं है, ये तो 6 वर्ष पहले की है वर्तमान आयु। अगर ये 6 वर्ष पहले की है तो 12 3 36, 6 वर्ष पहले वो 36 वर्ष का था, 6 वर्ष पहले 36 वर्ष। तो वर्तमान में फिर 6 को जोड़ेंगे तो 36 6 कितना हो जाएगा, 36 6 42। या देखिएगा ये x का मान तुरंत C में ना यहाँ पे रख दी, ये वर्तमान है। तो 12 3 36 और 36 6 कितना हो जाएगा मेरे भाई 42 वर्ष। ये वाला ऑप्शन नंबर ए सही है। तो चलिए मेरे भाई ये लास्ट क्वेश्चन है। अगर फिर भी आपको समझ में नहीं आया तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा, हम फिर अगला वीडियो बनाएंगे तो आयु संबंधित के क्वेश्चन ही और करा देंगे। तो अगर आपको ये अच्छा लगता है वीडियो, अगर आप हमारी बातों को समझते हैं, ठीक है, आपको ये अच्छा लगता है तो हमारा भी तो काम कर दीजिए कीजिए, आप इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में अपनी बातें हमारे तक पहुंचाने की कोशिश कीजिए। ठीक है मेरे भाई। तो फिर चलिए हम फिर कल मिलेंगे कुछ नए क्वेश्चनों के साथ। तो जय हिंद।